सर जो भी वकील मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आएगा उसकी प्रॉब्लम जो भी होगी वो सॉर्ट आउट करेगा। जी जी, उनका सबका सपोर्ट रहा इसलिए जीते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उनको पूरा करेंगे, उम्मीदें हैं तो उनको पूरा करेंगे। मैं 3 साल से हमारे वकील साथियों के सहयोग और प्यार का नतीजा है कि तीसरी बार भी निर्विरोध आई हूँ। मैं फुल काम करूंगा, जो भी मेरा कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य आएगा वो पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगा। अगर अधिवक्ता हितों के लिए मैं काम करूंगा या अधिवक्ता के मन में रहूंगा तो मैं भी इस पद के लिए संघर्ष करूंगा। हम लाइब्रेरी के लिए हम ई लाइब्रेरी करने की कोशिश करेंगे। और जो पिछले 17-18 साल से जो अनियमितताएं थी उन अनियमितताओं को दूर किया जाएगा। बिल्कुल, वकीलों की जो भी उचित मांगे हैं और जो जायज व्यवस्थाएं हैं उन पे हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे। बोलो बंसीवारे की जय। अभी हम कुछ कार्यकारिणी के सदस्यों से भी रूबरू कराएंगे आपको। अध्यक्ष और महासचिव से तो हमने करा दिया आपको, और ये कार्यकारिणी राजावत कार्यकारिणी से रूबरू कराओ। ये सांस्कृतिक सचिव है, 5-7 जो भी हैं 1-1 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन करवा दो आप पे, और इनसे कुछ एक सवाल करेंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे। सांस्कृतिक सचिव भैया पकड़ो। ये हमारे साथ अभी बीना शर्मा हैं, कोषाध्यक्ष। ये कोषाध्यक्ष हैं बीना शर्मा जी सर। मैडम, पहली कितनी बार में बनी हो आप यहाँ पर? पहली फर्स्ट टाइम में बनी हो आप, तो कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, सभी साथियों का सहयोग मिला, उसके लिए उनका आभार। आपको काम करना पड़ेगा वकीलों के लिए? बिल्कुल सर, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तहे दिल से करेंगे। क्या क्या करोगी, चलो बताओ आप। सर जो भी वकील मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आएगा उसकी प्रॉब्लम जो भी होगी वो सॉर्ट आउट करेगा। युवा अधिवक्ताओं की अधिकतम प्रॉब्लम है, उसके लिए स्थायी फंड की व्यवस्था आपको करवानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, करवाएंगे जो भी हो सकेगा। हमारे साथ और भी अधिवक्ता मौजूद हैं। क्या नाम है वकील साहब आपका? राजलक्ष्मी शर्मा। राजलक्ष्मी शर्मा, आप कौन से पद पर निर्वाचित हुई हो? उप लाइब्रेरी सेक्रेटरी। उप लाइब्रेरी सेक्रेटरी। तो कैसा लग रहा है आपको आज माला पहन के, और आप पदभार ग्रहण किया है आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। मतदाताओं ने आपको जिताया है। जी जी, उनका सबका सपोर्ट रहा इसलिए जीते हैं। कुछ उम्मीद है मतदाताओं की आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल, उनको पूरा करेंगे, उम्मीदें हैं तो उनको पूरा करेंगे। हालांकि आपके साथ विवेक शर्मा, गजराज सिंह हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन हम भी आपसे यही कहते हैं कि मतदाताओं के हित में अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव तो आते हैं और जाते हैं। वकील आप हो, वकील हैं, वकील ही रहेंगे। हमारे साथ एक और यहाँ मौजूद हैं वकील साहब। आपका क्या नाम है? सर सांस्कृतिक सचिव आरती वर्मा। ये आरती वर्मा जी हैं, पहले भी रह चुकी हैं आप? सर मैं 3 साल से हमारे वकील साथियों के सहयोग और प्यार का नतीजा है कि तीसरी बार भी निर्विरोध आई हूँ। तो आप सांस्कृतिक के क्या क्या कार्यक्रम करवाओगे? सर यहाँ पे कार्यक्रम होते ही रहते हैं, कुछ भी सारे प्रोग्राम्स हैं। 15 अगस्त का है, 26 जनवरी का है, और भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो सारा कुछ ऑर्गेनाइज। यानी खुशी हो रही है आपको? सर बिल्कुल। चलो और भी हम मिलेंगे। भैया इधर आ जाओ। ये देखिए, यहाँ पे हमने अंदर पदभार ग्रहण किया था। अध्यक्ष यानी नए मुखिया विवेक शर्मा ने और गजराज सिंह राजावत ने। अभी बाहर हम द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के बाहर खड़े हैं, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और ये देखें, तमाम कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं। इनसे भी हम आपका परिचय करवाएंगे, और इनसे भी जो वकीलों के हित में ये क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या ये घोषणा लेके आए थे और किस तरह से पूरा करेंगे। हम ऑन स्क्रीन इन्वेस्टिगेशन मीडिया पे इनसे बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम वकील साहब? दिनेश पारीक। दिनेश पारीक जी, कौन से पद पे हुए हो आप? कार्यकारिणी सदस्य पे खड़ा हुआ हूँ। कौन सी बार में जीते हैं आप? पहली बार ही चुनाव है आपका? पहली बार। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। काम करोगे ना आप? मैं फुल काम करूंगा, जो भी मेरा कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य आएगा वो पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगा। क्या कार्य क्षेत्र में क्या आएगा आपके? जो भी कार्य यानी जो ये नियुक्त करेंगे, ये नियुक्त करेंगे जो कमेटी उसको मैं पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगा। चलो ये बहुत अच्छी बात है, कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन करेंगे। और आप भी बता दो आपका परिचय। बनवारी शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार्स एसोसिएशन जयपुर। कौन सी बार में हो आप अभी? मैं तीसरी बार मनोनीत हुआ हूँ, 2 बार पहले रह चुका हूँ। 2 बार पहले रह चुके, तीसरी बार मनोनीत हुए हैं ये। तो आपको लगता है कि आपके सामने अब चुनौती होगी, क्योंकि आपका जो मुखिया है वो बदल गया, नया मुखिया आ गया है आपका यहाँ पर? के हितों के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी अधिवक्ता संघर्ष करता है वो मुखिया होता है, मेरी राय ये है। आज विवेक भाई अध्यक्ष है, पहले डॉक्टर साहब थे, उससे पहले कोई और आगे हमसे हमारे अलावा कोई भी जो भी अधिवक्ता हितों के लिए संघर्ष करेगा वो इस पद के लिए कायम है। मेरा बहुत बढ़िया है। हाँ बोलो। मेरा तो ये कहना है
कि जो भी अधिवक्ता हितों के लिए, अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए बात उठाता है वो अध्यक्ष है, और वो ही व्यक्ति उस कार्यकारिणी का। आप भी कभी अध्यक्ष बनोगे यहाँ के, सोचा है आपने कभी? अगर अधिवक्ता हितों के लिए मैं काम करूंगा या अधिवक्ता के मन में रहूंगा तो मैं भी इस पद के लिए संघर्ष करूंगा। चलो बहुत बढ़िया है, संघर्ष करेंगे और हो सकता है आगामी मुखिया कभी भविष्य में ये बन जाएं, अच्छी बात रहेगी, क्योंकि बनना भी चाहिए। जिस तरह से, क्योंकि युवा हैं, जिस तरह से युवाओं से देश का विकास होता है, इसी तरह से युवा अधिवक्ताओं से भी इन बारों का विकास होता है, चाहे हाई कोर्ट बार हो या द डिस्ट्रिक्ट बार हो या फिर मदर बार, दी बार एसोसिएशन जयपुर हो। हमारे साथ एक और वकील मौजूद हैं। वकील साहब, जीत गए आप? बिल्कुल हुकुम। माला पहन के खुशी हो रही है, उधर देख के बोलो। हुकुम, बिल्कुल जीत गए। कौन से पद पे हो? मैं पुस्तकालय सचिव के पद पे था, मैं जितेंद्र सिंह शेखावत, और मुझे जो बार के सम्मानीय अधिवक्ताओं ने जो मुझे जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ मनोनीत किया है, मैं उसके लिए मेरे जो सीनियर अधिवक्ता है और जो मेरे साथी अधिवक्ता है उनके सहयोग से, और मैं जो भी पुरानी जो कार्यकारिणी रही हुई है उनके एक्सपीरियंस के साथ, उनसे एडवाइस के साथ मैं मेरी बार में मैं काम करने के लिए। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हाँ, चुनाव है, हार जीत वो बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, कह रहे घर का चुनाव है। हाँ जी। लेकिन लाइब्रेरी सेक्रेटरी आप बने हो, हाँ, तो अधिवक्ताओं के लिए द डिस्ट्रिक्ट बार में लाइब्रेरी के लिए आप किस तरह से आप कुछ मतलब क्या करोगे, कुछ विकास? जिस तरह से लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छा काम हुआ था, दीवार एसोसिएशन में बहुत अच्छा काम किया था वाकई, तो आप किस तरह से हम कोशिश करेंगे, हम बढ़ाओगे? लाइब्रेरी के लिए हम ई लाइब्रेरी करने की कोशिश करेंगे, और जो एक नई जो भी नई टेक्निक के साथ हम एक लाइब्रेरी में जो कर सकते हैं, एक सीटिंग से लेके किताबों से लेके, और जो भी व्यवस्था जो हमें एक जनरल व्यवस्था जो हमें एक आवश्यकता हमें होती ही है, उन सब चीज़ों के हम उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और प्रयास करेंगे, और सहयोग सभी सीनियर और मान्य अधिवक्ताओं का सहयोग। बहुत बढ़िया है। आप भी बता दो, आपका परिचय करवा रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन मीडिया से। आप कौन से पद पर निर्वाचित हो? दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर के। आपका नाम बता दो। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट। मुझे मेरे साथी अधिवक्ताओं द्वारा द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर के पद पर निर्वाचित किया गया। मेरे सभी अधिवक्ताओं, साथी अधिवक्ताओं को मैं आभार जताता हूं, और सभी को जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और मेरे पक्ष में वोटिंग करके मुझे जिता करके यहाँ भेजा, उन सभी से मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यहाँ दी बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट में सभी अधिवक्ताओं के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी बार के साथ मिलकर के प्रयास किए जाएंगे, और जो पिछले 17-18 साल से जो अनियमितताएं थी उन अनियमितताओं को दूर किया जाएगा, और सभी अधिवक्ता बंधुओं की बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सुरक्षार्थ, अन्य और सभी व्यवस्थाएं जिनको सुचारू रूप से जारी किया जाएगा, लागू किया जाएगा, और सभी के हितों की ओर देखते हुए सर्वांगीण विकास के लिए, अधिवक्ता विकास के लिए हम सभी चरणबद्ध तरीके से सभी प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ये कहते हुए मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं का अपने तहे दिल से बहुत बढ़िया है, आभार व्यक्त किया है। आप भी जीती हो वकील साहब? जी सर। आपका क्या नाम है बताओ? मेरा नाम अनीता कश्यप है। बिल्कुल अनीता कश्यप है। कार्यकारिणी में 7 नंबर पे मैं जीती हूँ, और मैं यहाँ उपस्थित समस्त मेरे सीनियर जूनियर अधिवक्ता जो भी हैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अभी तक जो भी सहानुभूति और कार्य हो रहे हैं बहुत अच्छे, सराहनीय हो रहे हैं, और आगे भी जो भी है पदाधिकारी हम सब चुने हैं अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन और अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आप जीत गई। वकीलों के लिए आप क्या करोगी? हित में बिल्कुल वकीलों की जो भी उचित मांगे हैं और जो जायज़ व्यवस्थाएं हैं उन पे हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे, और जहां भी जो भी मांग उठेगी हम तत्पर रहेंगे उनके लिए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बधाई और शुक्रिया। बोलो बंसी वारे की जय। बहुत बढ़िया है। और ये कार्यकारिणी थी द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की। हालांकि 17 साल की सत्ता में परिवर्तन हुआ है, युवा परिवर्तन चाहते थे और इन्होंने करके दिखाया। ऐसा कुछ भी नहीं असंभव जो ना हो सके। जैसे कि विवेक शर्मा ने भी कहा था कि यस आई कैन डू इट, दैट आई कैन डू इट, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं होकर ये साबित हो गया है कि अगर किसी चीज़ में परिवर्तन अगर लाना हो तो उसके लिए अगर एक साथ
खड़े हो जाएं तो परिवर्तन निश्चित होता है। ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं हो कि परिवर्तन ना हो। विवेक शर्मा की ये तीसरी बार में जीते हैं, 2 बार अध्यक्ष पद के लिए लगातार हारे थे। हालांकि कल इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि पहली बार 657 वोट जब मिले थे तभी उनके दिमाग में बैठ गई थी कि यहाँ पर जीत जाना वो असंभव नहीं है और परिवर्तन संभव है। प्लान किए थे और सत्ता बदली, वाकई 17 साल की जो सत्ता है वो खत्म हो गई और यहाँ द डिस्ट्रिक्ट बार का एक नया मुखिया आ चुका है और उसका नाम है विवेक शर्मा। सहयोगी पवन कुमार के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।